अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निम्रा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है गिल्फोर्ड थ्योरी। इस थ्योरी में जो बेसिकली जो कंसेप्ट यूज़ किया गया है वो 3 डायमेंशन कंसेप्ट है, जिसकी वजह से हम इसे 3D थ्योरी भी कहते हैं और SOI थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। आगे चलिए हम अभी से रीड करते हैं। इंटेलिजेंस स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ 3 डायमेंशनल एंटिटी। इंटेलिजेंस इज 3 डायमेंशनल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। ठीक है, उसमें जैसे कि हर चीज़ के मतलब अगर एक हम बॉक्स लगा लें, उसके 3 डायमेंशंस होते हैं, उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट। ठीक है, और इस तरह अगर हम इस सेकेंड एग्जांपल इस तरह ले लें कि अगर ज़माने होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल। ठीक है, और अगर हम मूवमेंट में ले लें तो वो भी मूवमेंट एक तरह की होती है कि हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं और ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये 3 डायमेंशंस पे जैसे बेस होती है, उसी तरह इस 3 डायमेंशन पे ये थ्योरी दे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक में इन्होंने क्या किया हुआ है, इसकी जो 3 डायमेंशन है, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट को किसके साथ तशबीह दी है, इंसान के ब्रेन के साथ, यानी उसकी ब्रेन में जो एबिलिटीज़ की कैपेसिटीज़ हैं उसके साथ इसे तशबीह दी है। ठीक है, इसमें जो उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन जितनी भी एबिलिटीज़ हैं इनको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कंटेंट की बेस पे, ऑपरेशन की बेस पे, प्रोडक्ट की बेस पे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अब आ गया कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में आपको पता है कि ये जो बेसिकली जो चीज़ होती है कंटेंट, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़, ठीक है, यानी उसका मटेरियल, उसके मटेरियल का नेचर, इसे कंटेंट कहते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन की जो एबिलिटीज़ है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक कंटेंट, एक ऑपरेशन और एक प्रोडक्ट। ठीक है, कंटेंट में फिगरल, फिगरल कहते हैं विजुअल ऑडिटरी। ठीक है, देखने और सुनने वाले हिस्से, इसे कंबाइन करके फिगरल लिखा है। आप चाहें तो इसे विजुअल और ऑडिटरी अलग अलग भी लिख सकते हैं। सिमेंटिक, सिंबॉलिक, बिहेवियरल, ये है इसके कंटेंट। ठीक है, सिमेंटिक में जैसे वो आ जाता है मैथमेटिक्स वाली सारी चीज़ें, सिंबॉलिक में सिंबल्स वगैरह और बिहेवियरल में बिहेवियर, आपका सोशल बिहेवियर, ये एबिलिटीज़ को अलग कर दिया। फिर ऑपरेशन वाली जब आई तो उसमें कॉग्निटिव आ गई, मेमोरी। इसमें मेमोरी है जो वो रिट्राइवल और रिकॉलिंग, इस तरह जो मेमोरी को 2 टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं और आप मेमोरी भी लिख सकते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और एवेल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉग्निशन में हम सोचते हैं, मेमोरी में उसे स्टोर करते हैं अपने पास्ट पास्ट एक्सपीरियंस को भी। कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन सी होती है, इसमें ऐसी होती है कि जैसे एक ही फार्मूला, उससे काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, जैसे हमने मैथमेटिक्स में एक फार्मूला बनाया था बोर्ड मास का, तो बोर्ड मास एक फार्मूला था जिसकी वजह से हम बाकी सारी जो चीज़ें वो सॉल्व कर पाते थे। तो ब्रैकेट वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर थे हमारे, वो किसी बोर्ड मास के फार्मूले से हो जाते थे। ठीक है, तो कन्वर्जन का मतलब है कि आप एक फार्मूला बना रहे हैं, यानी एक ही जैसे टैबलेट है, उसकी काफ़ी सारी हम काफ़ी बीमारियों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से सोच के उस एक का जवाब देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दोनों की मिसाल ऐसे ले लें कन्वर्जेंट की, जैसे एक बीमारी है मलेरिया, उसके लिए जो टैबलेट यूज़ हो रही है वो बाकी बीमारियों के लिए भी यूज़ हो रही है। और डाइवर्जेंट में इसका बिल्कुल उल्ट कर लेते हैं कि एक बीमारी है और मुख्तलिफ तरह की टैबलेट्स जो हैं, टैबलेट A B C, काफ़ी टैबलेट्स हैं, वो एक बीमारी का इलाज है। ठीक है, तो इस तरह ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो गया। फिर इसके बाद एवेल्यूएशन होती है कि आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है उसका रिजल्ट्स क्या आया, उसके एवेल्यूएट क्या है। ठीक है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये आ जाएंगे एवेल्यूएशन में। तो ब्रेन का जो एक एबिलिटीज़ का पार्ट है वो ऑपरेशन में उन्होंने डिवाइड किया। फिर जो थर्ड पार्ट डिवाइड किया वो यूनिट्स में किया, क्लासेस में, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है ना, असल में ये रिजल्ट्स होते हैं इन दोनों कंटेंट ऑपरेशन का जो मिलके कॉम्बो हो जाता है, जिसके बाद चीज़ें जिसका जो रिजल्ट्स आता है वो प्रोडक्ट की सूरत में आता है, जिसमें यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स में फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है, उसे डायबिटीज़ है या उसे बुखार है, तो क्या हम उसका टेम्परेचर वगैरह मेजर करेंगे और उनकी जो शुगर है वो मेजर करेंगे, उसका यूनिट्स में उसका आंसर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ना, जैसे वो टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूनिट यूज़ होता है, या फिर ये शुगर के लिए उसके लिए जो उसके यूनिट्स यूज़ होते हैं MG एंड समथिंग। तो इन यूनिट्स को यानी जो हमारा प्रोडक्ट आया है, जो हमारी कॉग्निशन हुई है कि यार मेरा जिस्म गर्म लग रहा है, ठीक है, ये हमें क्या हुआ है, ये हमारी थिंकिंग थी। ठीक है, उस पर हमने जो कॉग्निशन
की, उस पे सोचा कि यार इसकी रीज़न क्या है, फिर हमने आखिर में क्या किया, उस पर एक्ट किया, प्रोसेस किया, और हमारे पास जो यूनिट्स है वो प्रोडक्ट में उसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके अलावा क्लासेज हैं, हम इसमें क्लासेज होती है कि जो बच्चा फॉर एग्जांपल कि जो बच्चा साइंस में अच्छा है हम उसे क्लास साइंस वाली क्लास में एडजस्ट कर लेते हैं, कोई आर्ट्स में और कोई कंप्यूटर, तो उसके लिहाज से क्लासेस के लिहाज से कैटेगराइज कर देते हैं और हमें ये रिजल्ट मिल जाता है अच्छा अब ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा है। रिलेशन में हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है उसके 10 में से 2 नंबर आए हैं, एक बच्चे के 1 नंबर आया, एक बच्चे के 3 नंबर आए हैं, यहाँ तक के टॉपर्स हैं उनके भी मार्क्स कम आए हैं। तो इससे हम इनकी रिलेशनशिप की वजह से हमें ये मालूम हो सकता है कि जो पेपर है वो मुश्किल आया है। ठीक है, अगर इसके दूसरे हाथ पे हम देखें कि किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं, किसी ने बच्चे का जो बाकी एक जो बच्चा है आपका जो बेटा बेटी है उसके 2 नंबर आए हैं और बाकी क्लास के अच्छे नंबर आए हैं, तो आप उसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की तैयारी नहीं थी। यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करके हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सिस्टम में क्या होता है, इसमें लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा उसकी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है तो हमने उससे उस लेवल पे खड़ा कर दिया कि ये टॉपर है, ये हाई लेवल पे है, ये थोड़ा मीडियोकर है, ये सेकंड लेवल पे। और इस तरह हम जब लेवल, जैसे कि हम गेम्स खेलते हैं तो गेम्स के भी लेवल्स होते हैं। ठीक है, आगे है ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें क्या होता है, एक स्टोरी टेलिंग की तरह होता है कि एक बच्चा वो 2 नंबर ले रहा है। ठीक है, बाद में हमने उसे ऐसे स्टाइल से टीच किया, एक स्टोरी टेलिंग की तरह उसे टीच किया, तो उसकी ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, 2 नंबर जहाँ पे लेता था वहाँ से सीधा उठा के वो 8 नंबर ले रहा है। ठीक है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम से बड़ी सारी इम्प्रूवमेंट, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इम्प्लीकेशन क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन ये रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या यानी कि जो भी हमारी जो चीज़ें हैं, अगर कोई हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सोचने का, तो उससे जो लास्ट में हमारे इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं, हमारे रिजल्ट आ जाते हैं, हम इम्प्लीकेशन में ले देते हैं। तो अब आपको ये 3 समझ आ जाएंगे, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट हमारे ब्रेन के एबिलिटीज़ को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। यही वो जो मुश्किल सी वो लगती है इमेज से उसकी डाइस की, वो जो ब्लॉक का बना हुआ है, तो उसका ये सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो हम आगे ये देखते हैं कि 120 जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आपको पता है हमने कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट में इसे डिवाइड कर लिया, मतलब कैटेगराइज कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इन सबको जो हमारे पास 3 पॉइंट है इसे मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले इसे COP कॉप के नाम से याद रख सकते हैं, PCO से याद रखते हैं, जैसे आपको याद रहे वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हमने पीछे जो देखा, मैंने जो पीछे लिखा हुआ था उसमें कंटेंट कितने थे हमारे पास 4, ऑपरेशन कितने थे 5 और प्रोडक्ट कितने थे 6। ठीक है, तो इसमें वो इस तरह अगर हो तो वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाता है। लेकिन अगर फिगरल जहाँ पे पीछे वाला है उसे कहीं कई जगह पे कई बुक्स पे इसे 120 में किया हुआ है, किसी बुक्स में 150 भी किए हुए हैं और किसी में जो लेटेस्ट है उसमें 180 भी किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने ना जो कंटेंट है ना, इसमें जो फिगरल है ना, इसे विजुअल ऑडिटरी यानी इसकी 2 टर्म बना दी। तो इस तरह जो कंटेंट है वो 5 हो जाएंगे नीचे वाले सेकंड में, और फिर ऑपरेशन भी 5 है ऑलरेडी और प्रोडक्ट 6 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएंगे। फिर जो लास्ट में जो ये न्यू आया, इसमें जो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन में जो मेमोरी था ना, मेमोरी को उन्होंने 2 डिवाइड कर दिया, एक रिट्राइवल है और एक मेमोरी समथिंग आगे मैंने मेंशन किया है, उसे मेमोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेमोरी है, जो ऑपरेशन है वो भी 6 हो गए, प्रोडक्ट भी 6 हो गए। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो आपने इससे इधर कंफ्यूज नहीं होना, आप इसमें से कोई एक भी कंसेप्ट ले सकते हैं। 120 वाला उठा कर लिख दें, आपका बिल्कुल ठीक होगा। 150 वाला लिख दें या 180 वाला लिख दें, वट एवर डू यू वांट, आप बिल्कुल ठीक होगा। और अगर बात करें हम MCQs की, MCQs में ये सब कुछ आता है, तो आपने क्या करना है, अगर वहाँ पे 120 वाला ऑप्शन दिया होगा और बाकी डिफरेंट हो गए तो 120 वाले पर लगा देना है, और अगर 120 ना होगा 150 होगा तो 150 वाले पे लगा देना, वो ना होगा तो 180 वाले पे लगा देना। ठीक है, तो यानी ये आप ये तीनों ही करेक्ट है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि आपने पेपर्स में थ्योरी क्या लिखनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो इसका डाइस वाला ये स्ट्रक्चर बना दें। एटलीस्ट अगर ये नहीं आता तो वो कैटेगराइजेशन जो मैंने लिखी है वो आपने लाजमी कर देनी है वहाँ पे, ताकि उन्हें पता हो कि आपको अच्छा खासा आता है। ठीक है, अब हम इसे रीड कर लेते हैं। गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल, SOI जिसे कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन SOI या 3D वाला भी आ गया तो आपने यही वाला लिखना है, ऑल्सो कॉल्ड 3D थ्योरी, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है ना इसकी। स्टेट दैट अ पर्सन सक्सेस इन जनरल इंटेलिजेंस कैन बी ट्रेस टू एलिमेंटल इंटेलेक्चुअल टैलेंट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंसान जो जनरल इंटेलिजेंस ही है जिसके अंदर, मतलब आम इंटेलिजेंस है जिसके अंदर, तो उसके अंदर एक मखसूस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं इंटेलिजेंस की, टैलेंट्स के। ठीक है, ही यूज़ एज मैनी एज 150, 120, 180, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इन तीनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं वहाँ यहाँ पे। तो मेंटल एबिलिटीज़ यानी उसकी जो टोटल मेंटल एबिलिटीज़ है वो तकरीबन इतनी होती हैं, या 180 या 120, 150 जितनी भी लिखना चाहें आप। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज़।
These abilities इन डिवाइड इंटू 3 कैटेगराइज इन SOI मॉडल कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट। जैसे आपने अगर पीछे सारा कुछ आसानी से पढ़ लिया तो ये सारा कुछ आप खुद से भी राइट कर सकते हैं। वही बताया मैंने कि 3 कैटेगराइज किया SOI को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, कौन सा कंटेंट ऑपरेशन और प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब ये हमारे पास 3 चीज़ें आ जाएगी, हमें इनकी सारे कैटेगराइज का पता चल गया। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि आखिर में कंटेंट किसे कहते हैं, ऑपरेशन किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। कैटेगराइजेशन पढ़ ली, क्या क्या आता है वो भी सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम इसे आगे देखते हैं। सबसे पहले है कंटेंट, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन्स डील विद सर्टेन बेसिक मटेरियल विच ही नेम्ड एज कंटेंट, यानी इंसान के दिमाग में कोई ऐसा मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल एक आपको पेन दिखाया तो पेन क्या आपका कंटेंट है, ठीक है। कि जो चीज़ है, जो चीज़ की नेचर है वो आपका कंटेंट है। तो इंसान के दिमाग में ना कुछ ऐसी नेचर्स होती हैं, नेचर्स में के मुराद के वो उसकी आंखें हैं, ठीक है। वो विजुअल, ऑडिटरी, सोशल, बिहेवियरल, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि कंटेंट है, ठीक है, जो कि नेचर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो क्या होगा, वो कंटेंट है हमारा, ठीक है। तो ये कंटेंट की हो गई। आगे ऑपरेशन इज़ व्हाट रिस्पोंडेंट डज, ठीक है। ऑपरेशन आगे ऑपरेशन क्या है कि वो प्रोसेस क्या करता है, ठीक है। अब पेन है, पेन तो आपके पास कंटेंट हो गया। अब पेन के मुतल्लिक जो चीज़ें होंगी, बातें होंगी, जो भी थॉट्स होंगी, वो सारे आपका प्रोसेस है, यानी जो रीजंस होंगी कि पेन अच्छा क्यों यूज़ होता है, ये है, इसमें ये निब है और इस तरह की इंक्स इंक डालनी नहीं, ये जो चीज़ें फैक्ट्स हैं, ये जो प्रोसेस हो रहे हैं वो हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। कि हम करते क्या हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म द मटेरियल ऑफ द थॉट्स, यानी आपके जो दिमाग में थॉट्स हैं कि क्या मैं इसे चला सकता हूँ, तो चला वो उसे आप चलाते हैं। तो यानी ये आपके जो थॉट्स हैं, जो ऑपरेशन है, जिस पे प्रोसेस कर रहे हैं, ये आपका ऑपरेशन के मतलब में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट है लास्ट पे। अच्छा, इट इज़ द रिजल्ट्स ऑफ मेंटल टास्क, ठीक है। आपका जो मेंटल जो प्रोसेस हो रहा है तो उसका रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये वो है। इट इज़ एक्चुअली एन आउटकम विच कैन रिजल्ट फ्रॉम द मेंटल टास्क, ठीक है। अब वो पेन से फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, राइट करके जो भी मैंने चीज़ लिखी है वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट क्या होती है, आखिर में बन जाने वाली चीज़, नतीज उसके, ठीक है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसके रिजल्ट, तो ये सारा कुछ इसी में प्रोडक्ट में जाता है, ठीक है। ये किसी चीज़ का आउटकम है, ठीक है। विच कैन रिजल्ट फ्रॉम द मटेरियल टास्क, तो मटेरियल टास्क का जो भी रिजल्ट होगा वो है इसका ये। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पे एक टास्क उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कंटेंट क्या है, फिर मैं क्या करूँगी उसके बारे में सोचूंगी और फिर मैं एटलीस्ट लास्ट पे से परफॉर्म कर दूँगी। जो परफॉर्मेशन होगी उसका रिजल्ट होगा, वो प्रोडक्ट होगी। तो इसी के साथ ये सारा कुछ से कुछ ख़त्म होता है। आप इतना लिख देंगे तो इट्स इनफ। लेकिन आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड करने के मैंने कुछ स्लाइड इसमें ऐड की हैं, ताकि सिर्फ वो आप जस्ट ओवरव्यू ले लें, ताकि आपको ये पता हो, आपके पास कंसेप्ट हो तो आप कुछ भी लिख सकें। अगर वो भी लिख सकते हैं तो लिख सकें। 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो एटलीस्ट आप उसमें वो ऐड करके उसे लंबा कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपके मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड की हैं जिसमें आपको बस ये बताया है कि जो इसकी कैटेगराइजेशन है तो उसमें उसे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि जैसे विजुअल है, ऑडिटरी है। विजुअल क्या है कि नॉलेज, एनीथिंग टू, कोई देखने से जो नॉलेज आती है वो विजुअल है, ठीक है। सुनने से जो चीज़ आती है, नॉलेज ऑफ एनीथिंग टू गेट हियर लिसन, एंड सुनने से जो आती है वो ऑडिटरी होगी। सिमेंटिक में होगा हमारी जो नॉलेज होगी वर्ड्स की, वर्बल क्वालिटीज़ की, ठीक है, वो हमारी सिमेंटिक की वो क्वालिटीज़ होगी, ठीक है। तो ये जो ये सारे हमारे पास कॉन्टेंट है, राइट। ये सारा कंटेंट है कि मतलब कि हमारे पास मैथमेटिक्स के कुछ कंटेंट है ब्रेन में। नेक्स्ट है सिंबॉलिक सिंबल्स, जो सिंबल्स है ना इंसान के पास, ठीक है, इनका जिन्होंने लेटर डिजिट्स, कुछ भी लेटर डिजिट साइन कुछ भी हो सकते हैं, तो ये भी हमारा कंटेंट है। नेक्स्ट हमारा बिहेवियरल है। इट्स मीन सोशल बिहेवियर इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंसान का जो सोशल बिहेवियर है वो भी नेचुरली होता है, वो भी उसका एक कंटेंट है। उसके लिहाज से वो जो भी कुछ करेगा वो उसका प्रोसेस होगा, वो उसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कोग्निशन। कोग्निशन में आपको बताया कि इसमें सोचना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग को कोग्निशन कहते हैं, ठीक है। मेमोरी क्या है, वो हमारे प्राइमरी मेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या है कि हमारी लर्निंग होती है, रिटेनिंग होती है चीज़ों की, कि हम कैसे सीखते हैं और अपने दिमाग में कैसे रखते हैं। आगे कन्वर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें क्या होता है कि सम ऑपरेशन, यानी कोई एक फार्मूले से काफ़ी चीज़ों को हल कर देना, ठीक है, एक चीज़ से काफ़ी चीज़ों को हल कर देना कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें
तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या है कि काफ़ी चीज़ों से किसी एक चीज़ को हल कर देना, ठीक है। काफ़ी सोचों से या काफ़ी फार्मूला से एक चीज़ को हल कर देना। वहाँ पे कन्वर्जन में था एक फार्मूला से काफ़ी चीज़ें हल करना, यहाँ पे काफ़ी चीज़ों से एक चीज़ को हल करना। डाइवर्जेंट ऊपर मतलब बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। एवेल्यूएशन में क्या है, एडमिन टेकिंग डिसीजन, आपका डिसीजन क्या है या लास्ट में आप क्या करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू रीजन अबाउट क्लास परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स एक्स विल बी administrative students according to measurement of subject knowledge will be done with the lead of evaluation, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के यहाँ पर जब हम उसे चेक करते हैं फिर हमें पता एवेल्यूएट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा किस स्टूडेंट को कितना मार्जिन देना है या किस क्लास में रखना है, ठीक है, या उस पर कितनी एबिलिटी है। यूनिट्स का मैंने आपको बताया कि आप किसी भी चीज़ बुखार वगैरह है अगर आपको, तो आप उसे चेक करना चाहते हैं तो वो मैयर किस में करेंगे, केल्विन में। तो केल्विन और भी जितने भी यूनिट्स हैं आपके इसमें, तो ये आपके क्या होंगे, ये यूनिट्स की कैटेगरी में चल जाएगा। फिर है क्लासेस, तो क्लासेस यूनिट शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि हमने क्या करना है कि काफ़ी बच्चों के टेस्ट लेने, हमने देखना है जो बच्चा साइंस में अच्छा है तो उसे साइंस की क्लास में भेज देंगे, जो कॉमर्स में अच्छा है वो कॉमर्स में, यानी उनके एबिलिटीज़ के लिहाज से उनको क्लासेस में डिवाइड करने वाला ये सारा कुछ किस में होता है, ये प्रोडक्ट में होता है। तो ये इसे हम क्लासेस कहते हैं। फिर हमारे पास रिलेशन है, तो रिलेशन में मैंने आपको बताया कि जैसे एक बच्चा नलायक मतलब 2 नंबर ले रहा है और बाकी 8 ले रहे हैं, तो हम उसके रिलेट करके देख सकते हैं कि क्या हमारे बच्चे की अच्छी तैयारी नहीं थी या पेपर ही मुश्किल आया था, ठीक है। यानी सबके काम आएंगे तो हम ये रिलेट करके देख लेंगे पेपर मुश्किल है, और अगर सबके अच्छे आए और आपके बच्चे के अच्छे नंबर ना आए तो फिर आप ये रिलेट कर सकते हैं कि आपके बच्चे की तैयारी नहीं थी। इसमें क्या है कि आप ना जो लेवल्स हैं उस पर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों को उसकी एबिलिटीज़ के लिहाज से, कि इजी ना, मतलब जिसका इतना अच्छा ब्रेन नहीं है उसे इजी लेवल में और इजी मीडियम और हार्ड लेवल में। जैसे बच्चे की पोजीशंस वाइज भी हम उन्हें कर देते हैं, जैसे टॉपर को फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं, यानी सिस्टम में उसे सबसे टॉप पे पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल हार्ड लेवल होगा उसका, ठीक है। तो इस तरह उन्हें उनकी एबिलिटीज़ के लिहाज से हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे ला के रख देते हैं। जैसे गेम्स की स्टेजेस होती हैं, टफ वाली स्टेज होती है, हार्ड वाली और मीडियम वाली। तो हम ये सिर्फ उनके एबिलिटी से देख के, उनकी कोग्निशन को देख के, उनका कंटेंट देख के उसके बाद हम इसे ये रिजल्ट्स देते हैं कि हाँ अच्छा इस बच्चे को कौन सी पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है। ये लास्ट वाली 20 पोजीशनों में से इसे रखना है, इसे दरमियान वाली या इसे फर्स्ट वाली। अब ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि एक बच्चा ना जिसे हमने पढ़ने के लिए बिठा दिया, ठीक है, वो पढ़ता है तो अगर उसे वो खुद से पढ़ता है तो उसे बहुत कम मार्क्स आते हैं, या 2 या 3। और मतलब काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे कम नंबर आते हैं। लेकिन जब मतलब एक अच्छा टीचर मिल जाए या उसे स्टोरी टेलिंग की तरह बता दे, या उसे एक्सपीरियंस टीचर मिले जो कंसेप्चुअल पढ़ा दे और वो बच्चा एकदम से बहुत अच्छे नंबर लेने लग जाए, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चेंज जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये उस बच्चे में आ जाएगा क्योंकि उसके नंबर 2 से सीधा 8 पे चले गए, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है, ठीक है। जो लास्ट वाली स्लाइड्स हैं ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐड की हैं कि आप इसे देख के ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आप एक दफ़ा ये जब लेक्चर सिर्फ एक दफ़ा ही सुन लेंगे तो आपको सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये बहुत इजी वर्डिंग में मैंने हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।